नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हम बात करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, विषय है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। आप जानते हैं, सवाल ये है कि क्या भारत समाजवाद और पूंजीवाद के बाद विश्व का तीसरा देश बन गया है? क्या ये थर्ड कंट्री बन गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसने विश्व के तीसरे आर्थिक मॉडल को तैयार कर लिया है और साथ ही इस मॉडल ने, इस बात ने, इस खबर ने भारत सरकार के साथ साथ विश्व के तमाम जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हैं उनको चौंका दिया है, उनको चकित कर दिया है। और क्या भारत ने अब $5 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े को तोड़कर क्रॉस करके 15 ट्रिलियन पर नजरें अपनी जमा ली हैं? क्या अगला टारगेट जो होगा भारत सरकार का 15 ट्रिलियन जीडीपी का है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि 15 ट्रिलियन और 10 करोड़ नए रोजगार का एक प्रपोजल जो है केंद्र सरकार को, भारत सरकार को सौंपा गया है, जिसको तृतीय अर्थशास्त्र प्रारूप के टूल्स को उपयोग में लाकर रेडी किया गया है, तैयार किया गया है। यह है आज का बड़ा मुद्दा, बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे। और आज इन्हीं दावों की सच्चाई को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर दीपक शर्मा, जो कि विश्व की तृतीय अर्थशास्त्र प्रारूप एचआर इकोनॉमिक्स के जनक हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू न्यूटन। दीपक जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो खबर है ट्विटर पे भी काफी ट्रेंड की और हर किसी के जहन में सवाल है, ये 15 ट्रिलियन जीडीपी के बारे में जानने के लिए, 10 करोड़ नए रोजगार के बारे में जानने के लिए जो प्रपोजल भारत सरकार को सबमिट किया गया है। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि आप फादर ऑफ एचआर इकोनॉमिक्स हैं, तो एचआर इकोनॉमिक्स ये है क्या? सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, और इंडिया को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? मैडम, एचआर इकोनॉमिक्स बेसिकली एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जिसको आप देख सकती हैं कि ये आपका समाजवाद और पूंजीवाद के बाद हमने इसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रखा है जी। ठीक है, अब सवाल यह है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है? 70 साल हो चुके हैं हमको लगभग आजादी को लिए हुए। बिल्कुल, समाजवाद से हम शुरू हुए, 91 के बाद हम पूंजीवाद पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन अगर आप 70 साल के बाद भी देखिए, अभी भी हमारे लगभग 23 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आपको पता ही है। एग्जैक्टली ठीक है, और कोरोना काल में तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी बहुत ज्यादा इशू है। और इससे भी ज्यादा इशू ये है कि पिछले 30 साल में, यानी 91 के बाद में 70% जो आपकी वर्थ है वो 1% लोगों के पास चली गई है, जो कैपिटलिस्ट है। तो सवाल ये है कि अगर आपने समाजवाद भी यूज कर लिया, आपने पूंजीवाद भी यूज कर लिया, लेकिन समस्याएं हमारी समाप्त नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और इतना ही नहीं, सिचुएशन हमारी यहाँ भी खराब है कि हम अभी वर्ल्ड की जीडीपी का 7 to 8% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉपुलेशन हमारी लगभग 17 to 18% है। हमें वर्ल्ड की जीडीपी का एटलीस्ट 20% कंट्रीब्यूशन में चाहिए। एग्जैक्टली तब हम एक डेवलप्ड कंट्री में आ पाएंगे। नहीं, ये आपके जहन में कैसे ये सोच आई, ये प्लान आया, ये प्रपोजल आया जो आपने सबमिट कराया है? कैसे इसकी शुरुआत हुई आपके जहन में? मैडम, और कैसे, क्या टूल्स इसके लिए आपने इस्तेमाल किए? कैसे इस प्रपोजल को तैयार किया? देखो मैडम, अगर किसी भी देश को आगे जाना है तो मेरा मानना है कि उसको 3 इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। और वो क्या है? पहली इकोनॉमिक्स, एग्जैक्टली, दूसरी आपकी जुडिशरी, तीसरी जो हमारे पास बहुत है, ठीक है, टेक्निकल। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इकोनॉमिकली वीक हैं आप, या आपका जुडिशरी वीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, फिर आपकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो भी बाहर चली जाती है। ओके, इसी वजह से हमारे बहुत सारे जो हैं लोग बाहर जा रहे हैं, जस्ट ड्यू टू कि हम इकोनॉमिकली और जुडिशली वीक हैं। और जो भी मॉडल आए हैं, चाहे वो आपका समाजवाद हो या आपका पूंजीवाद हो, ये हमने नहीं बनाया है, ये हमारी आजादी से पहले ही बन चुके थे और इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुके थे। exactly. स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, ये सब पहले। आप भी कह रहे हैं कि हमें विरासत में ये मिले? विरासत में हमको ये मिले, ठीक है। और जो हमें विरासत में मिला है वो हमारी जो नेसेसिटी है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमको एचआर इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी। अब सवाल ये है कि समाजवाद को आप अच्छे से जानते हैं, पूंजीवाद को आप अच्छे से जानते हैं, एचआर इकोनॉमिक्स क्यों डिफर है और इसको नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक मॉडल क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल, बताइए। ठीक है, तो इसका इशू ये है कि ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट है और वर्ल्ड का 18% ये हमारे पास है,
लेकिन अभी मैनकाइंड के पास वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इस एसेट्स को मॉनिटराइज किया जा सके, मॉनिटरी इसको कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन एचआर इकोनॉमिक्स अब मैनकाइंड को ये कैपेबिलिटी देता है, उसके टूल्स जो हैं वो उसको इतनी कैपेबल बना देंगे कि अब हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारे पास, उसको हम वैल्यूड कर पाएंगे और उसको हम मॉनिटराइज भी यूज कर जो पाएंगे, अब तक हम नहीं कर रहे थे, जो अब तक हमारी कैपेबिलिटी थी नहीं हमारे पास। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल मेरा दीपक जी है कि $15 ट्रिलियन जीडीपी के प्रपोजल की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, और वाइबिलिटी जो व्यवहारिकता है, कैसे वेरीफाई करेंगे इसको? मैडम $15 ट्रिलियन हमने जीडीपी नहीं बोला है अभी, एक लिटिल बिट कंफ्यूजन है यहाँ पे। ओके। हमने उनको बोला है कि हम $15 ट्रिलियन वर्थ देंगे आपको नेशनल कैपिटल अकाउंट में। ऑल राइट। ठीक है, ये लगभग आपका 1300 करोड़ के आसपास होगा। ओके। ये आपका आरबीआई, आपका स्टॉक एक्सचेंजेस, आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अब तक 17 सालों में जितनी, और मैं चाहूंगी कि इस बात को एक बार फिर से आप क्लियर करें ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक से, वो कंफ्यूजन दूर हो। आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये 3 आपके इकोनॉमिक पिलर्स हैं अभी इंडिया में। ओके। वर्ल्ड वाइड भी यही है। ठीक है, सवाल ये है कि इन तीनों पिलर्स में आज तक इंडिया कहाँ आया है? ठीक है, तो मेरा मानना है कि लगभग ये 400 लाख करोड़ के आसपास अभी तक आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इन तीनों चीजों को मिलाइए तो। लेकिन जब $15 ट्रिलियन की बात आती है तो जो ये 1200 लाख करोड़ होता है, लगभग ये उसका 3 टाइम्स है। 1200 लाख करोड़, ये उसका 3 टाइम्स है। और ये जो हमारे पास एसेट है, हम उसको यूटिलाइज अगर कर पाते हैं तो होगा। अब सवाल आपका ये है कि इससे हमारी जीडीपी कितनी होगी? तो मेरा मानना यही है कि अगर एचआर इकोनॉमिक्स को हम यूज करते हैं तो जो हमारा 20% हम लेकर चल रहे हैं अपने प्रोजेक्शन की, वर्ल्ड की जीडीपी में हमें इतना चाहिए, तो वर्ल्ड की जीडीपी अभी 80 to 85 लाख करोड़ के आसपास है। उसका 20% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो ये 15 लाख, वो $15 ट्रिलियन से भी ऊपर होगा। ऑल राइट। और ये जो 10 करोड़ रोजगार देने की बात कही है, इसको कैसे समझे, कैसे मिलेगा ये एम्प्लॉयमेंट? एक्चुअली मैडम, एक जब आपका एचआर इकोनॉमिक्स आएगा तो जो आपकी 3 पिलर बेस्ड इकोनॉमी है, 3 पिलर बेस्ड नहीं होगी। ओके। ये 4 पिलर बेस्ड होगी। यहाँ पे एक आपका एक ग्रिड आएगा जिसको ह्यूमन रिसोर्स ग्रिड आप बोल दीजिए। तो सबसे पहले हमने एक टारगेट या रखा है, एचआर इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। एचआर इकोनॉमिक्स का वो एक टूल होगा। ओके, फाइन। तो सबसे पहले यही है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, सबसे पहले 10 करोड़ उन लोगों को ही हमको अंडर लेना है। ऑल राइट, ऑल राइट। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये एक इतना इंपॉर्टेंट टूल है जिस पर ध्यान अभी तक नहीं गया है, जिस पर हमें काम करना है, और वो है एचआर इकोनॉमिक टूल। एग्जैक्टली। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना है, इस पर काम करना है, और इस बेसिस पे ही 10 करोड़ रोजगार देने का दावा किया गया है। अगर हम इस पर रीथिंक करते हैं, इस पर विचार करते हैं, गंभीरता से काम करते हैं, राइट? आप एक सवाल था मैडम रिलायबिलिटी को लेकर। एग्जैक्टली, राइट। ठीक है, तो रिलायबिलिटी के लिए हमने गवर्नमेंट को जो प्रपोजल दिया है उसमें सबसे पहले हमने ये डिमांड की है कि आप इसके ऊपर एक कमेटी बनाइए। कमेटी का काम ये है कि सबसे पहले वो इसके एचआर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को काउंट करेंगे, फिर इसके आपको टूल्स के काउंट करेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म वो वेरीफाई करेंगे। ठीक। और जब इन तीनों चीजों को आप वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आप इसका फाइनेंशियली डाटा आप ले पाएंगे। ठीक। क्योंकि जो अभी आप कैपिटल यूज कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स काम नहीं करेंगे इसके ऊपर, उसके टूल्स भी इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि जीडीपी को लेकर जो आपका मानना है, मैं उसी के आधार पर ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि ये कितनी होगी अकॉर्डिंग टू यू? ये जो अगर हम ये रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, एचआर इकोनॉमिक पर अच्छे से काम करते हैं, तो कमिंग टाइम इन फ्यूचर ये जीडीपी अकॉर्डिंग टू यू कितनी होगी? और साथ ही भारत एचआर इकोनॉमिक्स को अगर करता है तो जीडीपी कितनी होगी? दोनों, मतलब एक तो आपका इस पर है, अगर भारत सरकार इस पर काम करती है तो फिर जीडीपी क्या होगी? देखो मैडम, गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन वो $5 ट्रिलियन का है, वो कोविड-19 क्राइसिस से पहले था, तो अभी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली। ठीक है, सवाल ये कोविड-19 ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया है। जो हमारी रणनीति थी, जो हमारी स्कीम्स थी, जो हमारे प्लान थे, वो अभी धरे के धरे रह गए हैं हमारे, कुछ उस पर काम नहीं हो पाया है। मेरा मानना है कि अगर इंडिया एचआर इकोनॉमिक्स को लेता है तो कम से कम वो वर्ल्ड की 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ले लेगा। ऑल राइट। अगर ये कंट्रीब्यूशन वो ले लेता है तो आपकी जो जीडीपी होगी वो आपकी $15 ट्रिलियन से $18 ट्रिलियन के बीच होगी। और क्या आपने ये भी एडवाइस किया है गवर्नमेंट को कि अगर एचआर
इकोनॉमिक को लेता है इंडिया, भारत सरकार अगर इसको लेती है तो फिर इस पे काम कैसे होगा, कैसे इसका इस्तेमाल होगा, क्या हमें इस पर एड ऑन करना होगा? इसके लिए मैडम सबसे पहले तो उनको वेरीफाई करना होगा कि क्या ये रिलायबल है या नॉन रिलायबल है। ओके, उसकी एक रिपोर्ट आएगी, वो 130 करोड़ लोगों के सामने रखी जाएगी। ऑलराइट। और अब हम गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे हैं, अब तो हम अपोजिशन को ही बोल रहे हैं, सभी को। इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स जो आपके एक्सपर्ट हैं वो एक ग्रुप्स की फॉर्म में हमारे पास आते हैं, हम उनका भी स्वागत करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे जानना कि 1 ट्रिलियन लगभग 75 लाख करोड़, हाँ अप्रोक्स, सिक्योर्ड बॉन्ड कैसे जारी कर पाएंगे? लेकिन मैडम अभी इशू क्या है, अभी इशू सबसे बड़ा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ के आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेके चल रही है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमको गवर्नमेंट को पैसा देना है ताकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, ताकि आने वाले प्रोजेक्ट उसके ऊपर एग्जिस्ट कर पाए। ओके। तो इसलिए हमने उनको एक प्रपोजल में डाल दिया है कि अगर ये लागू होता है तो सबसे पहले हम आपको ये $1 ट्रिलियन का सिक्योर्ड बॉन्ड जारी कर देंगे, ताकि वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, ताकि आगे के प्रोजेक्ट फिर इसके ऊपर रन अप कर पाए। आपने बहुत व्यापक प्रपोजल सरकार को सबमिट किया है, अगर सरकार इस पर विचार करती है तो अकॉर्डिंग टू यू इसके बेनिफिट हमको जल्द मिलेंगे अगर हम उसी प्रपोजल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो, क्योंकि आपने एग्जाम्पल भी रखे हैं कि छोटे से शुरुआत कीजिए, आप एकदम से उसको मत पकड़िए, क्योंकि आपने पॉइंट वाइज पूरा डिस्क्राइब किया इस प्रपोजल में। ठीक है, अगला सवाल यह है कि भारत सरकार को अभी क्या करना चाहिए, आपकी एडवाइस इसमें क्या है? क्योंकि जो कोविड-19 को लेकर हालात बने हुए हैं, एक तो HR इकोनॉमिक की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इन हालातों में, करंट सिनेरियो में इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या HR इकोनॉमिक पर ही काम करना चाहिए? मैडम कोविड-19 से अगर आपको लड़ना है तो आप इकोनॉमिकली उससे लड़ पाएंगे। ओके, विदाउट मेडिसिन? मेडिसिन भी तो इकोनॉमिक्स से, लेकिन अभी तो वैक्सीन पे ही लगातार काम चल रहा है, राइट? ठीक है, अगर आपको, और दूसरी चीज ये है कि HR इकोनॉमिक्स के लिए हमने सबसे पहले बोला है कि आप एक कमेटी दे दीजिए, हम उस कमेटी के आगे ये प्रपोजल रख रहे हैं, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी सबसे पहले आप उसको देश के सामने रखिए। अगर वो कमेटी है या आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है या जो भी गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जान है तो जहान है, कि जान हम जब बचा पाएंगे तभी तो आगे हम नौकरी कर पाएंगे या अदर बिजनेस कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। मैडम आप कोविड-19 की वजह से अगर डिले हो रहे हैं तो आपके पास कोई सिस्टम होगा कि जो आपको इससे निकाल पाए? उस टाइम पे तो आपको HR इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो इसीलिए सबसे पहले उनको यही बोल रहे हैं कि आप मत हमारी बात मानिए, आप कमेटी की बात मान लीजिए। वो कमेटी क्या कह रही है, सबसे पहले वो कमेटी हमें चाहिए, उसमें 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रिपोर्ट सबसे पहले आनी जरूरी है। अरे लास्ट क्वेश्चन टू यू, HR इकोनॉमिक्स को भारत सरकार कैसे मतलब अडॉप्ट करे और कैसे कर पाएगी, और साथ ही क्या स्टेजेस इसकी होंगी और मैकेनिज्म क्या होगा इसका? सपोज करिए कि कमेटी की रिपोर्ट ओके आ जाती है, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है और बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ऑटोनोमस बॉडी ही बनेगी, जैसे आपका RBI है, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज या सीवीज है, इसी की तरह ही एक सबसे पहले ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट को बनानी होगी, जिसको ह्यूमन रिसोर्स ग्रिड का एक कंसेप्ट बोल लीजिए, कोई भी आप उसको नाम दे दीजिए। ठीक है, उसके पास वो पावर्स होंगी कि वो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कर सकती है, उसको नेशनल कैपिटल अकाउंट में उस ह्यूमन रिसोर्स को उसको शो आउट करना होगा। ठीक, जब ये आपके नेशनल कैपिटल अकाउंट में ये ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, फिर आप इसका मॉनिटराइज कर पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो सबसे पहले जो जरूरी है, सबसे पहले जरूरी ये है कि कमेटी की रिपोर्ट, गवर्नमेंट को या इकोनॉमिक्स को जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, उनकी राय क्या है? हाँ, एक्चुअली मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये हमारा इंटरिम जो प्रपोजल दिया है, ओके, हमारा पहला जो मकसद था वो ये था कि हम इसे एक इंटरनेशनल मेगा इवेंट में रखें, इस प्रपोजल को, वहां से ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसके जो ओपिनियंस आए पहले हम उनको लें और उसके बाद फिर हम एक प्रपोजल दें। लेकिन वो कोविड-19 की वजह से हमने एक इंटरिम प्रपोजल अभी उनको बना के दे दिया है। देखिए दीपक जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आप सभी को किया है, क्योंकि ये सवाल मैं जानती हूँ कि मेरे भी जहन में थे, आपके भी जहन में थे, और इनके आंसर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक प्रपोजल अभी सरकार को गया है
उस पर कमेटी विचार करेगी, वो भी अपनी राय रखेंगे, क्योंकि ये पहले बात हो रही थी $5 ट्रिलियन जीडीपी की। अब इस प्रपोजल में $15 ट्रिलियन जीडीपी रखी गई है और साथ ही 10 करोड़ नई जॉब का ये प्रपोजल सरकार को गया है। और आप दीपक जी जोर दे रहे हैं एचआर इकोनॉमिक पर, इस रिसोर्स पर अगर काम किया जाता है तो हम इसके बेहद नजदीक होंगे इस टारगेट के। कोई इंपॉर्टेंट बात आखिर में आम दर्शकों तक पहुंचाना चाहें अपनी? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर कमेटी बनाए। इसके अलावा अपोजिशन भी इसके ऊपर एक कमेटी बनाना चाहे वो बनाए, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। उनकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। जितनी ज्यादा रिपोर्ट होंगी उतना ही हम बेहतर इसको एचआर इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस पूरी खबर को, ये जो $15 ट्रिलियन का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रपोजल है, टारगेट है, और साथ ही 10 करोड़ नई जॉब, क्योंकि ये तमाम जो भारतवासी हैं बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत राहत भरी खबर होगी। थैंक यू सो मच। देखिए, इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सजेशन है, एक प्रपोजल है जो सरकार को सबमिट कराया गया है। अब देखते हैं कि सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। इसके लिए हमें वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। नमस्कार।